कभी कभी जोश में आकर हम कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हमें क्षणिक सुख तो देते हैं, लेकिन उनका भविष्य अंधकार में होता है। और जिस वजह से वक्त तो बीतता चला जाता है, लेकिन अगर बाद में हम उन्हें फैसलों को बदलने की कोशिश भी करें तो भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, जिस वजह से आगे हमारा भविष्य भी खतरे में रहता है। और आजकल एक कहानी है, एक प्रेम कहानी है, बड़ी ही तेज़ी से वायरल हो रही है, सीमा हैदर की। और इस कहानी के बारे में जानने के लिए लोग बड़े ही उत्सुक हैं, बड़े ही करीब से हर कोई इसे जानने की कोशिश। लेकिन भविष्य में अगर देखा जाए तो बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े अधिकारी अपने ओर से यही बात कह रहे हैं कि ये प्रेम कहानी का जो परिणाम है वो अच्छे नहीं रहेंगे। जाहिर सी बात है, इसका असर या तो सीमा के बच्चों पर होगा, सीमा पर होगा, या उनके माँ बाप। इसका असर अच्छा नहीं बल्कि नेगेटिव ही। ठीक वैसे ही कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसे जोश में आके फैसला तो ले लिया जाता है, लेकिन जब फैसला बदलने का प्रयास किया जाता है तो उसके बाद फैसला नहीं बदला जाता है। और क्योंकि इस वक्त तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, वक्त बहुत आगे निकल चुका था, अब फैसला लेने वाला इस दुनिया में है या नहीं ये भी कुछ कहा नहीं जा। लेकिन उस फैसले की वजह से परिवार के लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उन्हें ये भी नहीं पता जिसने ये फैसला लिया है वो इस दुनिया में है या नहीं है। लेकिन हाँ, ये कहानी सुनने के बाद आपको सोशल मीडिया से भरोसा उठ जाए, लगेगा कि ये दुनिया एक फ्रेब की दुनिया है, ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ छलावा है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है मुरादाबाद की। मुरादाबाद के एसएसपी कार्यालय के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड के पास एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हुई है। अब वो बूढ़ी अम्मा खड़ी हुई है, वहाँ पर एक पत्रकार जाता है और देखता है, पूछता है कि अम्मा आपको क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ़ है, कोई परेशानी है। उसके बाद वो अम्मा हाथ में लिया हुआ एक पर्चा उस पत्रकार को दिखाती है कि देखिए, दिखाती है और कहती है कि मेरा लड़का अचानक से गायब हो गया है। उसे गायब हुए 8 से 10 दिन का वक्त जो है निकल। कहानी को जब वो पत्रकार पढ़ता है उसे वो आधी ही पढ़ पाता है कि वो इतना भावुक हो जाता है, बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है। उसके बाद वो बूढ़ी अम्मा रोते हुए अपनी सारी दास्तां बयान करने लग जाती है। ये कहानी है साल 2021 की। अब साल 2021 को 2 बेटियां होती हैं। उस बूढ़ी औरत के 3 बेटे होते हैं। सबसे जो बड़ा बेटा होता है वो घर की जो भी जिम्मेवारी थी वो सारी उठाता है। वो एक टैक्सी ड्राइवर होता है। और उसका जो बूढ़ी औरत का पति होता है वो बहुत ही ज़्यादा बीमार रहता है, जिस वजह से वो कामकाज नहीं कर पाता है। तो जो सारी जिम्मेवारी है उस बूढ़ी औरत का बड़ा बेटा है उसने उठाई हुई। साल 2021 में ये बहुत सारी फेसबुक पर अपनी फ़ोटोग्राफ्स डालता, रील्स डालता। इसको वो दुनिया भी उतनी ही खूबसूरत लगती जितनी उसकी निजी। अब फेसबुक पर फोटोग्राफ्स डालते डालते, रील्स डालते डालते उसे दुनिया इतनी खूबसूरत लगने लगी थी कि यह हर किसी से बात कर लिया करता था। इसी बीच उसकी मुलाकात होती बेहद ही खूबसूरत सी लड़की से, जिसका नाम होता है। अब वो लड़की जो अजय नाम का लड़का होता है उसकी फ़ोटोग्राफ्स को लाइक करती, रील्स को लाइक करती, कमेंट भी करती। उसके बाद अजय उसको रिप्लाई देता, अच्छा रिप्लाई देता। उसके बाद अब इनकी बातें जो हैं दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं, कमेंट सेक्शन में इनकी बातें बढ़ती जाती हैं। उसके बाद ये मैसेंजर में बातें करने लग जाते हैं। पहले जो बातें सबको दिखाई देती थी अब वो हर किसी को दिखाई नहीं देती। वो अलग से मैसेंजर में अपनी बातें वो अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में, अपने सुख दुख जो भी होते वो एक दूसरे से बांटने। लड़का होता है अजय नाम का, वो अपने बारे में बताता है, मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद। के बाद वो अपने बारे में और जानकारी देता है कि मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ और अपने परिवार का भरण पोषण, पालन पोषण मैं ही करता हूँ। उसके बाद वो उससे बातचीत में उसके बारे में जानने की भी कोशिश करता है। वो लड़की बताती है, मेरा नाम जूली है और मैं बांग्लादेश से हूँ। अब अजय को ये चीज़ें थोड़ा सा तो अटपटा लग रही थी, लेकिन उसके बाद वो सोचता है कि कोई बात नहीं। अब उसे प्यार हो जाता है। वो सोचता है कि 2 देशों की सीमाएं भी हमें
रोक ली। ये दोनों बातें करने लगे थे, इनकी दोस्ती गहरी होकर प्यार में बदल चुकी थी। अब जो अजय होता है उसका टैक्सी के काम में मन न लगकर फेसबुक के कामों में, यानी कि फेसबुक पे रील पोस्ट करना या बातें करना, फेसबुक में ही उसका ज़्यादा ध्यान। उनकी बातें ऐसे ही चलती रहती हैं और धीरे धीरे जो अजय होता है उसका टैक्सी ड्राइविंग में मन बेहद ही कम लगने लग जाता है। अब वो फेसबुक की दुनिया में ज़्यादा रहता है, उस लड़की से बातचीत करता रहता है। उसके बाद अजय जो होता है उसे मोहब्बत हो जाती है जूली नाम की इस लड़की से। उसके बाद वो अपना व्हाट्सएप नंबर जो है जूली को शेयर कर देता है। उसके बाद जब वो नंबर उसको शेयर कर दिया जाता है, उसके बाद वो अपनी दिनचर्या की हर एक बात, वो कब खाती है, कब कुछ भी जो उनके दिनचर्या के छोटे मोटे काम, बड़े काम जितने भी होते हैं वो उसे शेयर करने लग जाती। और अब इसी तरह अजय भी करता, अपनी दिनचर्या का जितना भी काम वो होता वो सारा उस लड़की को शेयर करता था। अब वो दोनों व्हाट्सएप पर बात करने लगे। वक्त का पहिया चलते चलते आगे बीत जाता है। अब आ जाता है 2022 में 27 मार्च का ये वाक़या है। जो अजय होता है उसके जो पिता होते हैं उनकी तबीयत बेहद ही ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उनके पिता का नाम रामचंद्र होता है और अब उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। अब ये बात जब उस लड़की को पता चलती है जो कि बांग्लादेश की है, वो अजय को सहानुभूति देती है, उसे ढांढस बांधती है और बेहद ही उसके करीब जाने की कोशिश करती है। अब ऐसे करते करते जो अजय होता है उसको लगता है कि यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरी लाइफ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ज़िंदगी। अब वो उससे इतना ज़्यादा मोहब्बत करने लगा था, उसी से वो शादी करना चाहता था, उसी से जीने मरने की उसके साथ उसने कस्में खा ली थी। अब वो जो लड़की होती है बांग्लादेश की, अब वो बांग्लादेश से सीधा इंडिया आ जाती है। अब उसके बाद इंडिया आने के बाद वो उस लड़के के घर पहुंच जाती है। उस लड़के के घर पहुंचने को बिल्कुल भी पता नहीं था कि जो ये लड़की है इसको कोई और भी इसकी जो है शादी हुई थी या उसको कोई लड़की भी है। उसके बाद ये लड़की बताती है कि मेरी एक लड़की है 11 साल की और मेरी शादी पहले हो चुकी है, लेकिन जिसके साथ उसकी शादी हुई थी वो अब इस दुनिया में नहीं। जो वो 11 साल की लड़की होती है उसका नाम हालिमा होता है। अब सारी बातें अजय को पता होती हैं। उसके बाद अजय अपने घर वालों से बात करता है, अपनी माँ को बताता है, माँ ये एक लड़की है बांग्लादेश से, इसको ऐसे एक लड़की भी है और इसकी शादी पहले हो चुकी है, लेकिन मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो। उसके बाद माँ बोलती है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये लड़की पसंद है तो तुम इससे शादी कर लो, ये तुम्हारी मर्जी। उसके बाद ये दोनों पास के ही एक शिव मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं। जो लड़की होती है वो मुस्लिम धर्म से होती है, लेकिन अब जो शादी होती है वो सनातन धर्म से होती है और वो सनातन ही अपना लेती है। उसके बाद इनकी शादी हो जाती है। इनका वक्त जो है बड़े ही अच्छे से बीत रहा था, सुखमय जीवन बीत रहा। अब जो ये लड़की होती है 15 दिन तक अपने ससुराल में रहती है और जितना भी ये सब लोगों से घुल मिल सकती थी ये घुल मिलती है। लेकिन आसपास के लोगों को धीरे धीरे पता चलता है कि अजय ने शादी कर ली है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि जो ये लड़की है वो बांग्लादेश की है। अब उस लड़की का वीज़ा ख़त्म हो जाता है और वो अजय को बोलती है कि मेरा जो वीज़ा है वो ख़त्म हो चुका है और अब मैं अपना जो वीज़ा है दोबारा से लेकर वापस आऊँगी। वो अपने देश के लिए रवाना हो जाती है। अब वो जो लड़की है वो बांग्लादेश चली जाती है। उसके बाद ये एक दूसरे से वही वीडियो चैटिंग से या चैट वगैरह करके वैसे ही ये कॉलिंग वगैरह पर बात करते थे। इनका वक्त ऐसे ही गुजर जाता है। अब बहुत टाइम बीत जाता है, अब ये लड़की वापस नहीं आती, लेकिन जो लड़का होता है वो उससे मिलने की कोशिश करता है। अब वो जो लड़की होती है वो कहती है कि तुम बांग्लादेश आ जाओ। अब जो लड़का होता है उसके पास पासपोर्ट नहीं होता, वीज़ा भी नहीं होता। अब वो बोलता है कि मेरे पास पासपोर्ट वगैरह कुछ नहीं है, तुम एक काम करो, तुम इंडिया ही आ जाओ, हम यहीं पर मिलकर रहेंगे। उसके बाद वो लड़की जैसे तैसे कर कर इंडिया आ जाती है, करवा चौथ मनाती है। उसके बाद वो एक अवैध तरीके से आती है तो इसीलिए वो जल्दी वापस भी चली जाती है
वो जल्दी वापस चली जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसे दोबारा से वीज़ा मिल जाता है। वीज़ा मिलता है और अब की बार जो वीज़ा मिलता है वो 3 महीने का मिलता है। अब ये एक दूसरे के साथ रहते हैं। ज़िंदगी बड़ी ही खुशहाल चल रही थी। 3 महीने कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। अब बिल्कुल ही अच्छा जो था, ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा था। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था। अप्रैल 2023 आ चुका था। बेहद ही खूबसूरत सी ज़िंदगी थी। जो अजय होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। उसकी 2 बहनें होती हैं, उसके जो भाई होते हैं 2, वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। माँ भी बड़ी खुश होती हैं। उसके बाद धीरे धीरे ज़िंदगी ऐसे ही बीतती चली जाती है। अब जो 3 महीने का वीज़ा था वो ख़त्म हो चुका था। अब जूली का जाने का समय आ चुका था। अब वो बोलती है कि मुझे बांग्लादेश वापस जाना पड़ेगा, लेकिन मैं दोबारा बहुत ज़्यादा समय का वीज़ा लगवा कर ही इंडिया में आऊँगी। उसके बाद वो बोलती है कि अजय, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो तुम मुझे बॉर्डर तक छोड़ के आ सकते हो क्या। उसके बाद वो जो अजय होता है अपनी वाइफ जूली को लेता है और छोड़ने के लिए चल पड़ता है। अब वो बॉर्डर तक तो पहुंच जाते हैं। उसके बाद जूली बोलती है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो। तो जो अजय होता है वो बताता है कि मेरे पास ना तो पासपोर्ट है ना वीज़ा है, तो मैं कैसे जा सकता हूँ। तो वो बोलती है कि एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई कर लेते हैं। उसके बाद वो लड़की उन ऑफिसर से, जो बॉर्डर पर ऑफिसर्स होते हैं, उनसे बातचीत करती है और कुछ साठ-गांठ करती है, पैसे का लेन देन शायद होता है। उसके बाद वो बॉर्डर पार करने में सक्षम हो जाते हैं। अब वो दोनों बॉर्डर पार कर लेते हैं और वो जो लड़का है वो और वो जो लड़की होती है जूली, वो दोनों हस्बैंड वाइफ अपने बांग्लादेश के लिए निकल जाते हैं। बांग्लादेश पहुंचने के बाद अजय अपनी माँ को फ़ोन करता है कि माँ, आप टेंशन मत लेना, मैं बांग्लादेश पहुंच चुका हूँ, बॉर्डर पार कर ली है मैंने और मैं यहाँ कुछ दिन रहूँगा, उसके बाद मैं वापस अपने घर आ जाऊँ। 15 दिन बीत चुके होते हैं। माँ को फिक्र होती है, माँ फ़ोन करती है लेकिन फ़ोन नहीं उठाया जाता और माँ के पास एक मैसेज आता है कि तुम्हारा जो बेटा है उसको बंधक बना लिया गया है, तुम पैसे भेजो या तो हम इसे मार देंगे। उसके बाद लोगों की तरफ से बार बार बस ऐसे ही मैसेज आते जा रहे थे। अब माँ बहुत परेशान हो चुकी थी। अब माँ 15 जुलाई 2023 को एसएसपी के दफ्तर जाती है और ऑफिसर से बात करती है और सारी जो दास्तां हैं वो बयान करती है। बांग्लादेश में उसका लड़का है, उसके सिर्फ टेक्स्ट मैसेज ही आ रहे थे, उसकी कोई वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं आ रही थी और साथ में उस लड़के को मार पीट कर खून से लथपथ कर कर उसकी फ़ोटोज़ डाली जा रही थी कि तुम्हारा लड़का इस हालात में है, या तो तुम पैसे दे दो या तो हम इसे मार डालेंगे। और मैसेज में यही लिखा आ रहा था कि माँ, ये मुझे हर वक्त मारते पीटते रहते हैं और ना ही मुझे खाने के लिए कुछ देते। लेकिन एक बूढ़ी औरत, एक बूढ़ी माँ करे भी तो क्या करे। उसकी जो 2 लड़कियां हैं उनकी शादी हो चुकी है। अब उनका जो बड़ा बेटा है वही कमाने वाला था, जो छोटा बेटा है एक 5वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा है और जो दूसरा लड़का है वो मजदूरी कर कर थोड़ा बहुत जितना भी उससे बन सके वो अपना घर का खर्च चला रहा है। लेकिन वो इतने पैसे लाए कहाँ से। अब जो अजय होता है उसने लाख सवा लाख के करीबन पैसे जोड़े होते हैं, कुछ ज्वेलरी होती है, लेकिन वो भी वो साथ में लेकर चला जाता है। अब वो बांग्लादेश चला जाता है, अभी तक उसका कुछ भी नहीं आता पता कि अजय के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो इस दुनिया में है भी या नहीं, पता नहीं अब तक उसके साथ वो लोग क्या तक अब क्या माँ सिर्फ ऑफिसर से और पत्रकारों से निवेदन ही कर रही है कि मेरे बेटे को वापस ले आओ। अब जो इलाहाबाद से जितने भी ऑफिसर्स हैं वो लगातार बांग्लादेश से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया के जो ऑफिसर्स हैं वो बांग्लादेश से कि जो अजय है उसे वापस भेज दिया जाए। लेकिन आप लोगों से यही अपील है कि सोशल मीडिया पर जितने भी लोग एक दूसरे से बात करते हैं वो इन सब चीज़ों को सच ना माने। ये दुनिया बिल्कुल ही काल्पनिक दुनिया होती है, ये रियल दुनिया से बेहद ही अलग। पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी के मन की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है और सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।